Assalamualaikum to all of you. So let's start our video. हमने पोइम जो है अ नॉन सिटीज़न बाय W.H. Auden स्टार्ट की थी, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और आज हम सेकंड पार्ट में उसका जो हाफ पोइम रहती है वो डिस्कस करेंगे और साथ हम इसकी थीम्स देखेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. And that his reaction to advertisement were normal in every way. Policies taken out in his name proved that he was fully insured. कि फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि जो उसकी रिएक्शंस थे एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, न्यूज़पेपर के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे और कोई किसी किस्म का ऑफेंसिव या अग्रेसिव वे वो यूज़ नहीं करता था. पॉलिसीज़ टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुली इंश्योर्ड. और पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है कि वो उसने जैसे तमाम पॉलिसीज़ करवाई, हेल्थ इंश्योरेंस उसने करवाया था और इसके अलावा उसने हर तरह का, जैसे कार इंश्योरेंस है, हर तरह के इंश्योरेंस उसने करवाए हुए थे. एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज़ ही वाज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड. और जो उसका हेल्थ कार्ड है वो ये चीज़ शो करता है कि वो हॉस्पिटल में एक बार गया था, मतलब वो बीमार हुआ था और जब उसने वो हॉस्पिटल छोड़ा तो वो मतलब बिल्कुल फिट था और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. यहाँ से ये चीज़ शो होती है कि वो एक हेल्दी भी था, कि वो बहुत ज़्यादा बार बीमार नहीं हुआ, उसे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ. सो बोथ प्रोड्यूसर रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर. यहाँ पे हाई ग्रेड लिविंग को और प्रोड्यूसर रिसर्च के बारे में दो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है. ही वॉज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेज ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान. और वो इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में जानता था कि मुझे इससे किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है, मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ. एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन. और उसके पास हर वो चीज़ थी, वो चीज़ जानता था कि जो मॉडर्न मैन को पता होनी चाहिए, जो मॉडर्न मैन के पास होनी चाहिए. अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार एंड अ फ्रिगिडेयर. इट मीन्स उसके पास, जैसे मॉडर्न मैन के पास हर चीज़ होती है, फोनोग्राफ भी था, रेडियो भी था, कार भी थी और एक फ्रिज भी थी. आर रिसर्चर इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट. हमारे जो पब्लिक ओपिनियन के रिसर्चर्स हैं वो ये मतलब मानते हैं, वो इस चीज़ पे कायम है दैट ही हैड द प्रॉपर ओपिनियंस फॉर द टाइम ऑफ ईयर, कि उसके जो ओपिनियंस थे वो भी प्रॉपर थे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग थे. उसका जो बिहेवियर था, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था. व्हेन देयर वाज पीस ही वाज फॉर पीस, व्हेन देयर वाज वॉर ही वेंट. कि जब मुल्क में, जब कंट्री को पीस की ज़रूरत होती थी तो वो वहाँ पर पीस प्रोवाइड करता था, और जब जंग की ज़रूरत होती थी तो वो जंग में भी पार्ट लेता था. He was married and added 5 children to the population. उसके 5 बच्चे थे, उसने शादी की, उसके 5 बच्चे हुए. which are eugenist says that the right number for a parent for his generation. जो कि eugenist मीन के जो नज़र रखते हैं पॉपुलेशन पे, उन पॉपुलेशन के नंबर पर. और वहाँ पे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जो मतलब बच्चों की नंबरिंग है वो भी डिसाइड कर रखी थी कि ऐसे इतने बच्चे होने चाहिए एक पर्सन के. एंड आवर टीचर रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर विद देयर एजुकेशन. और टीचर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमें पता चलती है कि उसने बच्चों की एजुकेशन में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया था. और इसकी ये जो लास्ट 2 लाइंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. वाज ही फ्री, क्या वो फ्री था? वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? द क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब्सर्ड है, बहुत अजीब है. हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, क्या वी शुड सर्टनली हैव हर्ड. और वो आगे अब गवर्नमेंट आंसर कर रही है कि अगर कुछ ऐसा गलत होता तो हमें ज़रूर पता होता, बिकॉज गवर्नमेंट की हर उसके माइन्यूट एक्शन पे नज़र थी. सो ये 2 लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बताती हैं कि इंसान की एब्सर्डिटी के बारे में, उसकी लाइफ अफेयर्स के बारे में, कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है. सो हम इसके थीम्स की तरफ आते हैं.
इसकी थीम्स में शैलोनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, एब्सर्डिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, फ्यूटिलिटी ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, एम्प्टीनेस ऑफ मटेरियल सक्सेस। इसमें शैल है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, एब्सर्डिटी है। ये तीनों इस चीज़ को शो कर रही हैं कि इंसान अपने सोसाइटी को, अपनी कंट्री को इन चीज़ों को सर्व करते करते वो इतना शैलो हो गया है कि उसमें कोई अपनी लाइफ नहीं रही। वो अपने आप को सर्व करना भूल गया है, वो अपने आप को खुश रखना भूल गया है। और फ्यूटिलिटी ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और एम्प्टीनेस ऑफ मटेरियल सक्सेस, इसका मतलब ये है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हुए इंसान ये चीज़ भूल जाता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या नहीं। जैसे कि इस पॉइंट में बताया गया है कि वो हर वो काम करता था जो उसकी कंट्री के लिए सही था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान था, कोई उसके एग्रेसिव व्यूज़ नहीं थे किसी चीज़ के बारे में। सो ये चीज़ शो करती है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को उसने खो दिया था। And the poem shows how societal expectations and norms can be pointless and meaningless, as the man in the poem is deemed a success by all the reports and statistics, but the question of whether he was free or happy is seen as absurd. और जो एम्प्टीनेस है मटेरियल सक्सेस की, वो भी ये शो करती है कि हाउ मटेरियल सक्सेस एंड कन्फर्मिटी टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन कैन लेड टू अ लैक ऑफ फुलफिलमेंट एंड पर्पस इन लाइफ। एंड देन देयर कम्स द लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्टली यहाँ पे आयरनी की बात हुई है। यहाँ पे पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कुछ ऐसे ऑपोजिट वर्ड यूज़ किए गए हैं जो कि आयरनी को दिखाते हैं, एक सैटिरिकल व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन ही है कि वो मोनूमेंट के बारे में बात करें, फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। मतलब कि मोनूमेंट उसी के बारे में, उसी का बनाया गया है कि जिसके बारे में कोई भी उसने ऐसा बुरा काम नहीं किया, कोई भी उसने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ ऐसा नहीं किया, उसके मोनूमेंट पे बात की जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा सेंट पर्सन की बात हो रही है। तो ये एक आयरॉनिकल पॉइंट है। और फिर उसके बाद हाइपरबॉल का यूज़ किया गया है, एग्जैजुरेटेड लैंग्वेज यूज़ की गई है। ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। यहाँ पे एग्जैजुरेशन का यूज़ किया गया, कोई ऐसा शख्स जो किसी भी बुरे काम में इन्वॉल्व नहीं था, कभी भी नहीं इन्वॉल्व था अनटिल के उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एलूजन का यूज़ किया गया है एक रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे कि जैसे कि एक लाइन है, फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी इज़ एन एलूजन टू अ लार्जर हाइपोथेटिकल कम्युनिटी दैट द मैन सर्व। और यहाँ पे सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया है। सिम्बोलिज्म जो है मार्बल मोनूमेंट का यूज़ किया गया है इंसान की लेजेसी को बताने के लिए। और राइम का भी यूज़ किया गया है, सिमिलर रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पे। और इन दिस पोएम द राइम स्कीम इज़ नॉट कंसिस्टेंट बट देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ राइमिंग स्कीम सच एज सेंट एंड एंट। एंड आई होप आपको वीडियो की बहुत अच्छी इस पोएम की समझ आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।